आज की वीडियो में बात करेंगे बंध्यता के बारे में। इसी को बांझपन कहते हैं, चाहे हम बंध्यता कहें या बांझपन कहें। अंग्रेजी में इसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये। वे दंपत्ति, दंपत्ति का मतलब है मैरिड कपल्स यानी हस्बैंड एंड वाइफ, तो जिनमें संतान पैदा करने की अक्षमता पाई जाती है, इस अक्षमता को ही बांझपन कहते हैं। तो देखिए, जो बांझपन शब्द है ये सिर्फ स्त्री के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये पुरुष के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर कोई स्त्री सक्षम नहीं है संतान को उत्पन्न करने में तो उसको बांझपन कहेंगे, और अगर कोई पुरुष सक्षम नहीं है संतान को उत्पन्न करने में तो उसको भी बांझपन कहेंगे। गर्भाधान संपन्न होने के लिए पुरुष तथा स्त्री दोनों स्वस्थ युग्मक बनाने में तथा सेक्स करने में सक्षम होने चाहिए। स्त्री जो है गर्भ का धारण कर सके, इसके लिए सिर्फ स्त्री ही जिम्मेदार नहीं है, पुरुष भी जिम्मेदार है। यानी पुरुष और स्त्री दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए, और जब वो स्वस्थ होंगे तो उनके जो युग्मक होंगे, युग्मक का मतलब है स्पर्म यानी शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु बनता है पुरुष के शरीर में और अंडाणु बनता है स्त्री के शरीर में। तो जब दोनों स्वस्थ होंगे उनके जो युग्मक है यानी शुक्राणु और अंडाणु हैं वो भी स्वस्थ होंगे, और साथ में दोनों में सेक्स करने की जो है क्षमता होनी चाहिए, तभी गर्भधारण हो सकता है। शुक्राणु सक्रिय तथा सामान्य होने चाहिए। जो शुक्राणु है वो एक्टिव होने चाहिए यानी गतिशील होने चाहिए। सामान्य होने चाहिए यानी उनकी जो संरचना है, उनका जो आकार है वो सामान्य होना चाहिए, वो सिकुड़े हुए ना हो, उनकी जो गतिशीलता है वो कम ना हो, ताकि वह स्त्री की फैलोपियन नलिका तक पहुंच सके। तो ये फैलोपियन नलिका क्या है, यहाँ पर अंडाशय रहता है और अंडाशय से अंडाणु बन के इधर आता है। जो नलिका है इधर की ओर, इधर की ओर, इसी को फैलोपियन नलिका कहते हैं। 1 महीने में इधर से अंडाणु निकल कर के इधर जाता है, या इधर से निकलेगा अंडाणु तो 1 महीने में इधर से निकलेगा। दोनों ही अंडाशय से 1 महीने में अंडाणु नहीं निकलता। एक से इधर 1 महीने में, जैसे जनवरी में इधर से निकला तो फरवरी में इधर से निकलेगा, मार्च में इधर से निकलेगा। तो यहाँ से जब ये बन के इधर जाता है तो इधर से शुक्राणु यहाँ पे आ रहा होता है, या कहते हैं अगर इधर से निकलता है तो यहाँ पे अंडाणु धीरे धीरे पहुँच रहा है। यहाँ पर रेशे होते हैं उनके जरिए, जिनको विलाई कहते हैं, और इधर से शुक्राणु पहुँचता है और यहाँ पर मिल करके निषेचन कर देता है। तो जब ये गतिशील होगा, स्वस्थ होगा, तभी यहाँ तक पहुँच पाएगा और निषेचन कर पाएगा। स्त्री के जनन भाग में कोई ऐसा अवरोध नहीं होना चाहिए जो शुक्राणुओं को अंड कोशिका तक पहुँचने में बाधा बने। तो अगर स्त्री के जो जनन भाग है वहाँ पर किसी प्रकार की गांठ बन गई है, ट्यूमर हो गया है, या अन्य कोई वजह से वहाँ पर अवरोध आ जाता है जिसकी वजह से शुक्राणु जो है अंड कोशिका तक नहीं पहुँच पाता है, तो फिर निषेचन नहीं हो पाएगा। तो ये एक कारण है निषेचन न होने का। अगला है गर्भाशय में भ्रूण के अंतर्रोपित होने के लिए हार्मोनल पर्यावरण उचित होना चाहिए। ये गर्भाशय है तो यहाँ पर जो निषेचित अंडाणु है वो रोपित हो सके यानी गर्भ ठहर सके, उसके लिए यहाँ पर जो केमिकल्स हैं वो सही से निकलने चाहिए, हार्मोन्स। अगला है सेक्स करने के बाद भी दंपति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, इसके कई कारण हैं। तो ये कुछ ऊपर बताए गए थे कारण, उसके अलावा भी कुछ कारण है कि अगर उनके बीच में सेक्स होता है और फिर भी उनमें संतान जो है उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो इसके कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं। पहला है शारीरिक, यानी शारीरिक रूप से हो सकता है वो दोनों कमज़ोर हों, या उनको कोई प्रॉब्लम हो, या जन्मजात कोई समस्या हो सकती है, शायद उनको जन्म से ही पहले ही कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, गुणसूत्रों की कमी या ज़्यादा की वजह से उनको कोई सिंड्रोम हो गया हो। मनोवैज्ञानिक हो सकता है उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो। प्रतिरक्षात्मक, उनके अंदर जो एंटीबॉडी बनती हैं शायद वो ऐसी एंटीबॉडी बन रही हो जिसकी वजह से वो इन युग्मकों को यानी शुक्राणु और अंडाणु को मार देता हो, उनकी इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। रोगजन्य किसी प्रकार की डिसीज़, औषधियाँ या कोई वैसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहर पा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो 40% बांझ दंपतियों में गर्भधारण पुरुष की क्षमताओं के कारण होता है। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर जो कपल है 100 में से 40% जो कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें गर्भधारण नहीं हो रहा है, इसके पीछे 40% जो है पुरुष जिम्मेदार होते हैं, ना कि स्त्रियां। 40% जो है स्त्रियां जिम्मेदार होती हैं बांझपन के लिए,
तो पहले बताया गया कि 100 में से 40% पुरुष जिम्मेदार हैं, यानी पुरुषों में कमी है जिसकी वजह से वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। अब उसी 100% में से जो 40% स्त्रियां हैं, यानी 40 स्त्रियां हैं, बाकी जो बचे 20%, तो 20% में पुरुष और स्त्री दोनों ही जिम्मेदार होते हैं संतान उत्पन्न ना होने की। अब आगे जानते हैं पुरुषों की क्षमताओं के कारण। तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से पुरुष संतान उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो पहला है कि कमज़ोर पेनिस के कारण, कि पुरुष का जो पेनिस है, जो नर जननांग है, वो कमज़ोर है जिसकी वजह से वो सेक्स नहीं कर पाते हैं और संतान उत्पत्ति नहीं होती है। अगला है वीर्य में शुक्राणुओं की कमी। तो जब वीर्य में शुक्राणु की कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी वो संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। अगला है शुक्राणुओं में गति की कम क्षमता। जब शुक्राणुओं में गति कम होती है, वो ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग सकते हैं, तो इसकी वजह से भी निषेचन नहीं हो पाता है। अगला है शुक्राणु वाहिकाओं में शुक्राणु के मार्ग का बाधित होना, कि जो शुक्राणु वाहिका का मतलब है कि जो शुक्राणुओं को ले जाने वाली नली है, उसमें क्या होता है, शुक्राणु के मार्ग जो है बाधित हो जाते हैं, तो शुक्राणु आगे बढ़ नहीं पाता जिसकी वजह से वो फीमेल की बॉडी में नहीं जा पाता, इसकी वजह से भी संतान उत्पन्न नहीं हो पाता।